अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा बीफ स्टू, जिसके लिए मैंने ये 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हाफ़ kg बीफ का गोश्त लिया है मैंने, ये बग़ैर हड्डी का है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन और चिकन में भी आप स्टू बना सकते हैं। 1 कप दही है, 8 से 10 लाल गोल साबुत मिर्चें हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, साबुत ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया है, 2 तेज़ पत्ते हैं, थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4-5 लौंगे हैं और 4-5 काली मिर्चें हैं, 7-8 हरी मिर्चें ली है मैंने, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ कप ऑयल। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें तेज पत्ता डालूंगी, जीरा डालूंगी, साबुत गरम मसाला, मिक्स करेंगे इसको। इसको मैंने प्याज के साथ गरम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्लेम मैंने मीडियम में रखी हुई है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट मैंने प्याज और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई किया एक साथ। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ी सी मैंने अदरक जो साबित की थी इसको मैंने काट लिया है लंबाई में, वो भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें साबुत लहसुन लेके उसको छोटे पीस में करके वो भी शामिल कर सकते हैं पेस्ट के बदले। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। मैंने इसको 2-3 मिनट लहसुन अदरक के साथ हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूना है। इसको भूनने के बाद हम इसमें साबुत मिर्चें डालेंगे, मिक्स करेंगे, नमक शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2.5 से 3 कप मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। इतना पानी शामिल करें कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम हाई करेंगे, बॉईल आने तक इसको तेज आंच पे पकाएंगे। ये देखिए स्टू में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 4 हरी मिर्चें काट के डालेंगे और थोड़ी सी बाद में डालेंगे। मिक्स करेंगे।
इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह से नहीं गल जाता। हमारे स्टू को पकते हुए 45 मिनट्स हो गए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से भुन गया है। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही हूँ। रोटियाँ अच्छी तरह से हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर दही को अच्छी तरह से फेंट के शामिल करेंगे। अब हम फ्लेम को करेंगे लो और इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह फेंट के शामिल करिएगा। मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को करेंगे हाई और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरह दही के साथ हाई फ्लेम पे भूना है। अब फ्लेम हम हल्की करेंगे। थोड़ी सी अदरक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। ये देखें, हमारा मज़ेदार सा स्टू बन के तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चले डिश आउट करते हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ। ये हमारा मज़ेदार सा स्टू बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।